सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः महोदय, जी, सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा का आरंभ करें। कल की कक्षा विषयक कोई संदेह, प्रश्न अवशेष हो तो पूछ लें। उच्चारण कर लें। जी महोदय। या प्राणेन संभवत्य दितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत एतद् भूतेभिर्व्यजायत। जी भूतेभिर्व्यजायत एतद् वै तत्। शुभ। या प्राणेन संभवति अदितिः देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिः व्यजायत एतत् वै तत्। अन्वय के साथ अर्थ लगा लेते हैं। प्रकरण, परब्रह्म का प्रकरण चल रहा है इस चतुर्थ वल्ली में। जो भूत भव्य को जानने वाला तप से प्रकट हुआ दिन और रात्रि सब समय में एक रस होकर के विद्यमान रहने वाला जो परब्रह्म है, उसके विषय में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा, या प्राणेन संभवति, या अदितिः देवतामयी प्राणेन संभवति। जो अदिति अर्थात नदिति, अदिति जो कभी न खंडित होने वाली। दिति पद दो अवखंडने धातु से सिद्ध होता है। दिति अर्थात खंडित होना, और दिति से ही दैत्य पद, और अदिति से आदित्य पद का निर्माण होता है। तो जो कभी भी खंडित न होने वाला है, जिसका कोई अंश और अंशी भाव नहीं है, अदिति परमात्मा का एक नाम अदिति कहा गया कि वह कभी भी खंडित नहीं होता। सर्वत्र सब कालों में
सब देशों में, सब समयों में एक होकर के, एकमात्र एक रस होकर के समस्त संसार में व्याप रहा है, उसको अदिति कहा। वह जो अखंडित अदिति स्वरूप देवतामयी और दिव्य गुण संपन्न, दिव्य शक्ति संपन्न परमात्मा है। देवतामयी, देव एव देवता, और देव शब्द से जब मयट प्रत्यय कर लेंगे तो देवतामयी प्राचुर्य अर्थ को कहने के लिए, अर्थात जिसमें सर्वाधिक दैवीय शक्तियां हैं। देव से स्वार्थ में तल किया जाता है तो देवता होता है। देव कहें अथवा देवता कहें, दोनों ही अर्थ समान अर्थ के वाचक होते हैं, परंतु जब तत्प्रकृत वचने मयट, पाणिनि सूत्र से जब मयट प्रत्यय कर लिया जाता है तो मयट प्रत्यय उसकी अतिशायन को कहने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। प्राचुर्य कहने अर्थ में प्रयोग किया जाता है कि इससे अधिक कोई दिव्य नहीं है, इससे अधिक भव्य कोई नहीं है। जो सर्वाधिक दिव्य है, ऐसे देवतामयी परमपिता परमात्मा का प्राणेन संभवति, प्राण के द्वारा जब प्राणों का विस्तार किया जाता है तो प्राणों के विस्तार के द्वारा संभवति, दर्शन किया जाता है। तो कहा जो अदिति है और देवतामयी परमात्मा है, यहाँ स्त्रीलिंग में परमात्मा का नाम प्रयोग किया गया है क्योंकि परमात्मा अलिंगी है, लिंगों की सीमा से बाहर है। न वह पुल्लिंग है, न वह स्त्रीलिंग है, न वह, अर्थात उसको आप पुल्लिंग में भी, उसके नामों का उच्चारण पुल्लिंग में भी कर सकते हैं, स्त्रीलिंग में भी कर सकते हैं और नपुंसकलिंग में भी कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मपद नपुंसकलिंग है, वहीं सविता पद पुल्लिंग है, वहीं देवी पद स्त्रीलिंग है, और अभी हमने साक्षात पढ़ा देवतामयी, यह भी पद साक्षात स्त्रीलिंग है। तो परमात्मा के कई नाम स्त्रीलिंग और कई नाम उसके पुल्लिंग, कई नाम नपुंसकलिंग, इस प्रकार हर सभी लिंगों में, तीनों लिंगों में उसके नाम उसके गुणानुसार देखे जाते हैं। वह जो प्राण के द्वारा प्रकट होता है, प्राणों के संयम से, प्राणों के नियमन से, प्राणों के विस्तार से, अर्थात प्राणायाम की क्रिया के द्वारा जिस परमात्मा का दर्शन संभव है, प्राणायाम के द्वारा जहां सभी चक्रों का नियमन, सभी केंद्रों पर ध्यान की अवस्थिति बनाता हुआ साधक जब अंतरिक्ष
रूपी हृदयाकाश में परमात्मा का दर्शन करता है अथवा दर्शन करने का प्रयास करता है, तब गुहां प्रविश्य, वह गुहां प्रविश्य, हृदयाकाश में, जो गुहा है हृदयाकाश रूपी गुहा में प्रविष्ट करके, प्रवेश करके, तिष्ठन्तीं भूतेभिः व्यजायत, जो हृदयाकाश में प्रवेश करके बैठा हुआ है, उस बैठे हुए देवतामयी, उस अत्यंत महनीय, अत्यंत प्रशस्य दिव्य शक्ति को भूतेभिः व्यजायत, समस्त प्राणियों के शरीर के हृदयाकाश में व्यजायत, वह प्रकट होता है, प्रकट हुआ। प्राणियों के पंच महाभूतों से निर्मित जो देह है, उसके हृदयाकाश में वह प्रकट होता है। उसे ऐसा सोचें कि हम वृक्ष में प्रकट कर लेंगे तो वो वृक्ष में प्रकट नहीं होगा। उसे हम समझें कि उसे हम नदी में प्रकट कर लेंगे, उसे हम मंदिर में प्रकट कर लेंगे, उसे हम पत्थर में प्रकट कर लेंगे, ऐसा हम सोचें तो प्रकट नहीं होगा। क्या कहा शास्त्र ने? कहा कि भूते भी, जो प्राणियों की गुहा में स्थित है, गुहा में बैठा हुआ है, प्रवेश कर गया है, वहीं पर उसके द्वारा ही व्यजायता, वह प्रकट होता है, दर्शन प्रदान करता है। एतत् वैतत्, यही वह ब्रह्म है जिसे हृदयाकाश रूपी गुफा में दर्शन किया जा सकता है। इतनी में स्पष्टता बनी है तो कहें। कोई विचार आपका हो तो कहें। नहीं? मैम, जब सबके हृदय में वही विराजते हैं तो फिर इतना ज्यादा संघर्ष और द्वेष क्यों? वृत्तियों के कारण, विषयों के कारण, परांचिखानी इंद्रियां, इंद्रियों के कारण, सबके हृदय में विद्यमान है, पर हृदय में देखने का समय किसके पास है? जो बहिर्मुखी इंद्रियां हैं वो गोचर में लगी हुई है, क्योंकि उनकी गति, उनका मुख बाहर की ओर है, और जिनका मुख बाहर की ओर है तो उनके विषय, उनके मार्ग भी तो फैले हुए हैं। कौन है जो बैठ करके उसका दर्शन करने का प्रयास कर रहा है, इंद्रियों को अंदर की ओर संकुचित करके? कौन कह सकता है कि उसने अपनी समस्त इंद्रियों को विषयों से निरासक्त कर लिया?
है ना। जी। तो उसी का प्रयास किया जाएगा तो वो प्राप्तव्य होगा। आगे उच्चारण कर लें। आरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः दिवे दिव ईड्यो जागृवद्भिर् हविष्य हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः एतत् वै तत्। जी। अरण्यः निहितः जातवेदाः गर्भ इव सुभृतः गर्भिणीभिः दिवे दिवे ईड्यः जागृवद्भिर् हविष्मद्भिर्। तो जागृवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिः अग्निः एतत् वै तत्। कहा अरण्योः निहितः, अरणी में निहित के समान, अरणी में निहित हुआ हुआ। जातवेदाः जागृवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिः। क्या कहा कि वह जो ब्रह्म है वह अरण्यः निहितः, दो अरण्य के मध्य में निहित छिपे हुए के समान है। जैसे अरणी मंथन में दो समिधाएं जब तक नहीं होती, जब तक दो पलाश की समिधाएं नहीं ली जाती, तब तक अग्नि का उत्पन्न प्रादुर्भाव नहीं होता, अग्नि की उत्पत्ति नहीं होती। तो उसी प्रकार परमात्मा भी दो अरणी के मंथन के समान ही मन बुद्धि को संकलित करके, मन बुद्धि को एकाग्र करके ही उस आत्मा में उसका प्रकाश किया जा सकता है, उस अग्नि को प्रज्वलित किया जा सकता है। इसीलिए कहा कि वो अरण्यः निहितः इव, दो अरण्यों में निहित के समान है। जातवेदाः वो दो अरणी में निहित अग्नि के समान है। जातवेद शब्द अग्नि के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है। उत्पन्न हुए समस्त पदार्थों में विद्यमान जातवेदः, ऐसा कह सकते हैं। जागृवद्भिः हविष्मद्भिः, तो जागते हुए जो लोग हैं कैसे जाग रहे हैं? जो सोते हुए में जो जाग रहे हैं
साधक की स्थिति गीता में अत्यंत स्पष्टता के साथ रखी गई थी। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। और आगे भी इसी श्लोक को पूरा किया गया था। और भी वचन वहां पर आए हैं। तो जहां जो किस प्रकार जाग रहा है, अर्थात जिसकी वृत्तियां सब जाग गई हैं, सो नहीं रही हैं, किस प्रकार, अर्थात परमात्मा की ओर उन्मुख हो गई हैं, ऐसे जागते हुए के द्वारा, ऐसे जागते हुए से, और क्या कहा, हविष्मद्भिः, हविष इत्यादि के द्वारा। कैसी हवि? तो श्रद्धा रूपी हवि, जिसने सत्य का आधान कर लिया है। ऐसे हवि के द्वारा मनुष्य भी ही, मनुष्यों के द्वारा ऐसे जो जागृत और हविष्मत मनुष्य हैं, उनके द्वारा वह अग्नि, वह परमात्मा, वह अरणि से उत्पन्न होने वाला अग्नि प्रकटनीय है। कहा जो इस प्रकार के लोग हैं, जो जागृत हैं, हविष्मत हैं, ऐसे मनुष्यों के द्वारा वह अग्नि दिवे दिवे ईड्यः। और एक उदाहरण और दिया था, गर्भ इव सुभृतः गर्भिणीभिः। पहला उदाहरण दिया था अरण्यो निहितः जातवेदाः, दूसरा कहा गर्भ इव सुभृतः गर्भिणीभिः। जैसे गर्भिणी स्त्री के गर्भ में सुभृतः, भली भांति धारण किया गया गर्भ के समान। वह परमात्मा अत्यंत सावधानी पूर्वक, अत्यंत सूक्ष्म उपायों द्वारा सिद्ध करने योग्य है। दिवे दिवे ईड्यः, वह प्रतिदिन ईड्यः, दिव दिव में, प्रत्येक दिन में वह ईड्य स्तुति करने योग्य है। वेद में बहुधा दिवे दिवे करके उसकी स्तुति के विषय में प्रकाश डाला जाता है। वेद के मंत्रों में अन्यत्र भी आता है, दिवे दिवे दोषावस्तर्थिया वयम नमो भरंत एमसी, ऐसा करके। ये मैं आधा ही मंत्र बोल रही हूँ, और इससे पहले का कुछ छूट रहा है। और भी मंत्र हैं सामवेद के, जहाँ बारंबार दिवे 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 ऐसा पद करके वहां पर उच्चारण आता है कि वह परमात्मा प्रतिदिन स्तुति करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है, जानने योग्य है, स्वीकारने योग्य है। संभवतः इस वचन का अर्थ स्पष्ट हुआ। कोई अस्पष्टता, कोई विचार रखना चाहे तो रखें। अन्यथा उच्चारण कर लें। बोल रहे हैं क्या? मैम वैसे तो स्पष्ट है। एक बार आपने वो उदाहरण दिया था ना कि एक गुरु किस तरीके से अपने शिष्य को
एक संस्कार में संस्कार में जैसे गर्भ में गर्भ धारण करता है। 3 दिन तक उसको यमाचार्य के यहाँ जो 3 दिन रहे थे उसी तरीके से। तो ये वो बात मुझे याद आई इस समय अचानक। जी जी। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं, ये काफी मतलब गूढ़ तरीके से बताई गई हैं, सीधी सीधी नहीं बताई। केवल मुझे लगता है बहुत ही अधिकारी या बहुत ही जो एकाग्र होकर इस चीज का ध्यान करेगा उसे ही स्पष्ट होगा। और कल के मेरे 5-6 निकल गए ना, मैंने सुन तो लिए थे, पर ये है कि वो कहते हैं ना आपके इस क्लास में सुनने का मजा कुछ और है और रिकॉर्डिंग में कुछ और ही होता है। जी, अ, यहाँ पर आप लीन हो जाते हैं, तत्लीन होकर के उसको सुन रहे होते हैं, और रिकॉर्डिंग्स में चलते फिरते काम करते हुए कर रहे होते हैं, तो वहाँ दोनों वृत्तियाँ, दोनों कर्म भी और मनन भी साथ साथ चल रहा होता है, तो उतना ग्राह्य नहीं हो पाता। नहीं मैम, बैठ के ही सुना था, इधर उधर घूमते हुए नहीं सुना था मैंने। पर फिर भी उतनी स्पष्टता नहीं आ रही थी। वो अलग से, ये जो कहते हैं ना सुबह का समय कुछ अलग होता है, वो जो बात है वो है जी समय में। जी। ये सृष्टि। वस्तुतः ये साधक के लिए ये ब्रह्म विद्या का उपदेश है। साधक के लिए ही न कहें, अपितु प्रत्येक मनुष्य के लिए इस ब्रह्म विद्या का उपदेश है। अब जब लोगों ने इससे डर करके इसको पढ़ना ही छोड़ दिया कि नहीं नहीं, इसमें तो बहुत उच्च ज्ञान की बातें हैं, तो उन्होंने अपनी सरलता के लिए अन्यान्य शास्त्रों को गढ़ लिया। यही बात गीता बहुत सरल शब्दों में इन्हीं चर्चाओं को रख रही है। यही ब्रह्म विद्या गीता में वर्णित है, परंतु गीता को इतनी गंभीरता के साथ, इतनी गहराई के साथ लोग अध्ययन नहीं करते। अत्यंत गंभीर ज्ञान वहां भी दिया जा रहा है, परंतु वह सरल सरल श्लोकों, छोटी छोटी छंदों के माध्यम से उसको रखा जाता है वहां। तो अब उसको भी लोगों को लगा, अरे ये तो कठिन बात है, उससे भी हट करके अन्यान्य अपनी सुविधा के लिए अन्यान्य ग्रंथों को उसमें रच लिया। तो सुविधा यदि हम देखते रहे तो शास्त्र हमेशा इग्नोर हो जाएंगे। शास्त्र जो ऋषि प्रोक्त शास्त्र हैं, उनकी भाषा अत्यंत संयमित है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान को गंगा में गोते लगा कर के एक एक मोती का चयन किया है। एक एक मोती, एक एक शब्द अत्यंत सधे हुए शब्दों में रखा है। इसलिए ऋषियों के ज्ञान को, ऋषि प्रोक्त ज्ञान को साक्षात पढ़ने का अवसर बहुत बहुत कम लोग हैं। कोई भी नहीं इस ज्ञान को इस भाषा में नहीं देता, नहीं पढ़ते। आप जो कोर्स में लगा है तो उसमें आप कोर्स की तरह पढ़ लेते हैं, पढ़ा लेते हैं हम, पर इतनी आप गहराई से हर शब्द को समझने का प्रयास करना, ऋषि की भाषा को, यद्यपि हम उतना नहीं समझ पा रहे क्योंकि हम साधक नहीं हैं, फिर भी हमारा प्रयास हमारे संस्कारों को उस प्रकार का बना रहा है कि हमें अपने संस्कारों को इस प्रकार बनाना है कि यह ज्ञान हमें प्राप्त हो सके।
हम भी अपने आप को कुछ अर्थों में दिव्य बना सकें, जिससे इस महनीय ज्ञान को हम ग्रहण कर सकें और इस मार्ग पर हम चल सकें। कौन उपनिषदों की आज चर्चा कर रहा होता है? अध्यात्म ग्रंथ को बहुत कम लोग छूते हैं। कोर्स में जितना है वो सभी पढ़ते पढ़ाते हैं, पर वहां अध्यात्म नहीं होता। वहां उसका एक परिणाम परीक्षा होता है वहां पर सामने, कि परीक्षा हेतु इतना पढ़ना है, इस शब्द का क्या अर्थ है, इतना ही प्रयोजन वहां होता है। यहां आप परीक्षा की दृष्टि से नहीं पढ़ रहे, निस्वार्थ निष्काम पढ़ रहे हैं, केवल संस्कार बनी। कहां कब क्या बात आपके हृदय को, आत्मा को छू जाए और आप वैसा प्रयास करने लग जाएं, हम आपको छू जाए, मुझे छू जाए, आपको छू जाए। किसी का आत्मा क्या ग्रहण कर ले इसमें, किन बातों की गहरी छाप मेरी आत्मा में छूट जाए, उसका ये प्रयास है। ना? यहाँ मैम, कोई भी आपकी आचार्य जिन्होंने आपको ये ज्ञान दिया था वो अभी हैं? आ, उनको हम यहीं से नमन करते हैं। क्योंकि इनडायरेक्ट रूप से हमारे पास उन्हीं के पास, डायरेक्ट रूप उनसे, उनका जो ज्ञान है आपके थ्रू हमारे पास आया है। हम सभी उनका नमन करते हैं। धन्यवाद। वो इस धराधाम में तो अभी नहीं है। अत्यंत पुरुषार्थी कर्मठ लोग इतनी शीघ्रता से गुजर जाते हैं। तो ठीक है, जहां भी रहें उनको हमारा श्रद्धा सुमन अर्पित है। आइए आगे देखें। अग्रिम उच्चारण कर लें। मैं करूं? जी जी। यतश्चोदेति सूर्योस्तं यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पिता अर्पितास्तदु नात्येति कश्चन एतद्वेदत्। जी। यतः च उदेति सूर्यः अस्तं यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पिताः तत् उ न अत्येति कः कश्चन एतत् वै तत्। बार बार उस ब्रह्म का स्वरूप अन्यान्य शब्दों के माध्यम से दर्शाने का, समझाने का शिष्य को प्रयास किया जा रहा है। यही चर्चा हमने गीता के 11वें अध्याय में विविध सरल श्लोकों के माध्यम से समझी थी। उसी ब्रह्म की ओर इंगित करते हुए यहां पर कहा गया कि यतः सूर्यः उदेति। सूर्य, यह जो सूर्य है, भौतिक सूर्य, जो दृश्यमान सूर्य है, जिस ईश्वर के नियम से, व्यवस्था से उदय होता है और जिस ईश्वर की व्यवस्था से, नियम से यत्र च गच्छति,
जो विलीन हो जाता है, निलीन हो जाता है। कहां पर? जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सूर्यादि समस्त, यहां पर उपलक्षक है सूर्य शब्द, सूर्यादि समस्त ग्रह नक्षत्र इत्यादि उदित होते हैं। परमात्मा की न्याय व्यवस्था में इन सभी का उदय हुआ। यत्र च गच्छति, और जिसमें ये पुनः निहित समा जाते हैं। कब? प्रलय काल में। जिस परमात्मा में पुनः विलीन हो जाते हैं, तम सर्वे देवाः अर्पिताः उ तत् न अत्येति। कहा उस देव को, उस दिव्य, अब यहां पर देव शब्द का प्रयोग किया। पिछले वचन में देवता मयी से उस परमात्मा की गुणों का कथन किया। तो कहा उस देव, उस दिव्य, उस परमात्मा को, वह जो शक्ति संपन्न है, जो समस्त ब्रह्मांड का संचालन करता है, उसको सर्वे देवाः, उसको सभी देव, सभी विद्वान, अर्पिताः, समर्पिताः, उस परमात्मा को सभी देव समर्पित हैं। और पिछला आप पढ़ करके आए हैं, वहां पर इसी कथन को स्पष्ट किया था। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, उसी की कांति से, उसी की दीप्ति से ये समस्त देव प्रकट हो रहे हैं। उसकी ही भांति से ये सभी चमक रहे हैं। तो तम देवाः सर्वे अर्पिताः, उसको ही सभी देव अर्पित हैं, समर्पित हैं। तत् ओ न अत्येति, उसके नियमों का उल्लंघन कोई भी करने में सक्षम नहीं है, और न ही कोई उसके नियमों का उल्लंघन, निश्चय रूप से कोई भी उसके नियमों का उल्लंघन नहीं करता। न अत्येति, उसका अतिक्रमण नहीं करता। जो नियम बनाए हैं, उन नियमों में प्रत्येक ग्रह नक्षत्र अवस्थित है। ये कहें कि पृथ्वी पर सूर्य गिर रहा है, तो क्या यह संभव है? नहीं हो सकता, क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण के बल से परमात्मा के नियम में यथा व्यवस्थित अपने स्थान पर निरंतर निरंतर भ्रमण कर रहा है। इसके लिए उदाहरण भी देते हैं कि जैसे सूर्य, चंद्र इत्यादि, वेद के ऋग्वेद के मंत्र में आता है, सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे वे सभी नियमों में वर्तमान हैं। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसाविव, सूर्य चंद्र के समान हम भी नियमन करें। जैसे वे कभी नियमों का अतिक्रमण नहीं कर रहे होते हैं, वैसे ही हम नियमों का अतिक्रमण न करें। तो कोई भी जिस प्रकार उसका उल्लंघन नहीं करता, एतद् वै तत्, वही यह ब्रह्म है, वही यह परम सत्ता है। अब बहुत सारी भ्रांतियों का यहाँ पर निराकरण भी होता है। यदि हम विचार करें, कुछ हमारे सामान्य जन, साधक, सामान्य मानव क्या कह देते हैं कि शनि का प्रकोप हो जाएगा, शनि कुपित हो जाएगा,
अरे शनि पृथ्वी से बहुत गुना बड़ा है और वह अपनी परमात्मा द्वारा दी गई नियम व्यवस्था में विद्यमान है। प्रकृति का दोहन करते हैं तो प्रकृति उसका परिणाम देती है, परंतु इस प्रकार की अवधारणा कथन कहीं न कहीं अहेतुक है, कहीं न कहीं इनकी निरर्थकता सिद्ध होती है। स्पष्टता बनी? कुछ प्रश्न करना हो, कुछ विचार आपका हो तो कहें। जी शशि जी। मैम, आपने कहा कि शनि पृथ्वी से बहुत दूर है, उनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर ज्योतिष के आधार पर जो लोग समझते हैं वो नहीं पड़ता है। नहीं, ये एक इस तरह का, मुझे जैसा आपने कहा, पर मैम ज्योतिष शास्त्र जो भी एक ऐसा शास्त्र है जिसका पूरी तरीके से तो ज्ञान मुझे नहीं लगता कि आज किसी को होगा, पर होगा तो मुझे नहीं पता उस व्यक्ति के बारे में। पर शास्त्र जो है कहीं ना कहीं ये अवश्य कहते हैं कि जब हम आए वहां से हैं, है ना, तो वहां से जब आए थे तो कुछ संस्कार लेकर आए हैं हम और उसका भुगतान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो उस तरीके से, देखो ज्योतिष में मेरा पूरा विश्वास नहीं है, परंतु इतना अवश्य है कि ज्योतिष शास्त्र भी एक ऐसा शास्त्र है, यदि उसे जाना जाए तो मतलब मैं उसमें विश्वास कर सकूंगी, मतलब मेरा अपना मानना है। तो वैसे ये जो शनि का छोटा सा वो ले करके मांगते हैं और आपका शनि उतारने की बात करते हैं, उस पर तो मुझे विश्वास नहीं है। किंतु जो शनि का दान और ये सब जो बातें शास्त्रों में लिखी हैं, शायद मुझे लगता है पुराणों में या फिर ज्योतिष शास्त्र में भी लिखी होगी, जैसे उसमें सूर्य सिद्धांत वगैरह है, तो ज्योतिष की बहुत सारी चीजें मुझे लगता है मैम ठीक भी हैं। हाँ, ये जो आपने कहा ना शनि वाला, इस पर तो मुझे लगता है कि ये हमारी कथाएं हैं जो कि डरा भय दिखाया कि न्याय का देवता है तो आप गलत काम मत करो, यदि गलत करोगे तो आपको परिणाम मिलेगा। हाँ, पर जब हम ये आज जैसे हम ये कठोपनिषद में उपनिषद वाक्य पढ़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, तो वहां तो जरूर इतना अवश्य है कि उस समय इस तरह का जो कर्म कांड या जो इस तरह का जो देवों के नाम पर डराया जाता था वो नहीं था, वो वास्तविक रूप से उस शक्ति को समझने का प्रयास था। जी जी। जैसा मैंने बहुत, मेरा ज्योतिष पे मेरा अध्ययन ज्यादा नहीं है, परंतु सूर्य सिद्धांत मैंने बहुत थोड़ा पढ़ा था और गुरुमुख से मैंने इसको पढ़ा। राष्ट्रपति सम्मानित हैं डॉक्टर सुद्युम्नाचार्य, डॉक्टर सुद्युम्न करके उनका नाम है, और उनसे मैंने ये थोड़ा सा पढ़ा था। और जहां तक मैंने पढ़ा ये सूर्य सिद्धांत, इसमें मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, त्रिप्रश्नाधिकार, चंद्र ग्रहणाधिकार, सूर्य ग्रहणाधिकार, छेद्य का अधिकार इत्यादि करके ये पूरा प्रकरण है इसमें। और जहां तक मैंने इसको पढ़ा, मुझे ऐसी कोई भी चर्चा इस ग्रंथ में, सूर्य सिद्धांत में नहीं मिली, और बहुत मुझे कठिन ग्रंथ लगा था। हमने जब पढ़ा इसको, पूरा गणित की तरह है, गणित की भाषा है इसमें, कहाँ किस प्रकार युग, और ये मैं जैसा बता रही हूँ, चंद्र ग्रहण अधिकार, सूर्य ग्रहण अधिकार, पूरा ग्रह नक्षत्र खगोल विद्या के विषय में अत्यंत कितना नतांश ज्या साधनम, लंबनानयनम, कितना झुका हुआ है, कौन कहाँ पर कितनी अवस्थिति है, ये इसमें बहुत विस्तृत चर्चा है इस ग्रंथ में। सूर्य की स्थिति किस प्रकार हो रही है, मास चतुष्टय की स्थिति, दिन रात्रि की व्यवस्था कैसे बन रही है ना। तो ये इसमें कहीं ना कहीं ये ज्योतिष जो है इस प्रकार की चर्चा नहीं करता, जैसा मैंने अध्ययन किया गुरुमुख से।
तो ये भ्रांतियां क्यों हमारे मध्य में हैं कि उनका प्रभाव छूटता है? संभवतः हमारे शरीर पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव छूट रहा है, हमारे आत्मा पे जो संस्कार पड़ रहा है, उनका विषयों का पड़ रहा है। जो विषय ही हमें बांध रहे हैं इस जन्म मरण में, आवागमन के बंधन में बांधने वाले सबसे ज्यादा जो हमारे ऊपर प्रभावी बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रकृति का रोल है। और प्रकृति में भी रजोगुण का और तमोगुण का, तो तमोगुण की तो चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि तमोगुण ही जो है वो उनका तो मूढ़ जो योनियां हैं वही प्राप्त करनी है उन्होंने। जो तमोगुण जिन्होंने आश्रय कर लिया, जिन्होंने, उनको तो मूढ़ योनियां ही प्राप्त होंगी। परंतु जो रजोगुणी है वही बीच की स्थिति में है, या वो मनुष्य बन रहे हैं, मनुष्य बन करके पाप भोग रहे हैं, पशु पक्षी इत्यादि की योनियों में जा रहे हैं, फिर मनुष्य योनि में आ रहे हैं। तो ये गुण जो है वो प्राकृतिक हैं और यही विषयों में डुबो रहे हैं, डुबकी लगवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जिससे सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं वो ये गुण, ये प्रकृति, ये विषय, इंद्रियों के मार्ग, यही सब हमें दूषित कर रहे हैं। जीवात्मा को असंस्कारित कहें या जो निम्न संस्कार हैं उनकी वासना से आत्मा को कहीं ना कहीं ये आच्छादित कर रहे हैं। क्या ऐसा समझ सकते हैं? हाँ जी जी, मैं समझ गई आपकी बात। ये बात का है, ये जो भी अब ग्रहों से डराने वाली बात है, ये बात की है। ये जो वास्तविक ज्योतिष शास्त्र है वो तो आपको ब्रह्मांड या जो ग्रह नक्षत्र आकाश में, अंतरिक्ष में, उसके ज्ञान दे रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओम जी जी, बोलिए। मैडम, इसमें फिर राहु केतु भी कहाँ से आ गए? ये सब हमारी अज्ञान की राहु और केतु हैं। ग्रह नक्षत्र अपने कार्यों को नियम में बंध करके, नियमित होकर के कार्य कर रहे हैं, ऐसा शास्त्र स्वीकार कर रहा है। और यदि हम शास्त्र की बात को स्वीकारते हैं, शास्त्र में बहुत मंत्र रूप में बातें कही जाती हैं, उनका विस्तृत चिंतन हमें व्याख्या के द्वारा, अर्थापत्ति के द्वारा उसको समझना पड़ता है। तो अभी तक जो आपने 3 उपनिषद लगभग पढ़ रहे हैं, तीसरा समाप्त प्राय है, उसमें ऐसी चर्चा मुझे अभी तक नहीं मिली और आगे भी आप पढ़ेंगे आपको इस प्रकार के कोई कथन नहीं मिलेंगे। जहां तक मैंने एक बार जो पूरा उपनिषद का अध्ययन किया उसमें मुझे नहीं मिला इस प्रकार की कोई चर्चा। ये पूछने का पर्पस मैडम ये था कि जैसे रामायण हमने देखी है तो रावण के अधीन थे ये सारे ग्रह, दास थे उसके, ऐसा दिखाया गया था। तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है मैडम इसमें। रामायण को आप वाल्मीकि रामायण से पढ़िए, बहुत अच्छा ग्रंथ है रामायण भी। रामायण बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है। जब आप पढ़ेंगे ना तो कई बार हम स्वयं ही शर्मसार हो जाते हैं कि हमारे जीवन में तो ऐसा व्यवहार है ही नहीं, तो हम कैसे इस ग्रंथ को पूरा पढ़ें। इतना उत्तम ज्ञान रामायण और महाभारत में, इतने नीति के ज्ञान, नीति की चर्चा की गई है। उसको उस ग्रंथ से पढ़िए। अरे रावण तो स्वयं विद्वान है, रावण को ऐसा करके तो कह करके तो हम बहुत अपने स्तर का बना देते हैं। उसको जो विद्या का घमंड हुआ, उस घमंड ने उसको मार दिया, उसको उसका नाश का कारण बना।
और रावण जब विद्वान है तो उसके आसपास भी विद्वान ही हैं। वो मूर्खों के बीच में अकेला रावण विद्वान बन के नहीं बैठेगा, है ना। तो विचारणीय है, चिंतनीय विषय है। नई नई ऊहा, नई नई क्रियाओं के साथ उनका चिंतन किया जा सकता है। जय महोदय। जी, महोदया, जैसे वास्तुशास्त्र होता है क्या? वास्तुशास्त्र होता है, मतलब जैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार बोलते हैं ना कि घर बनाना चाहिए, ये जी करना चाहिए, जी जी। क्या इस पर विश्वास करना चाहिए? जहां तक उसकी वैज्ञानिकता है उस अर्थ में उसको स्वीकार करना चाहिए। अर्थात आप इस तरह का घर ना बनाएं जिसमें खिड़कियां ना हो, हवा ना आ सके, सूर्य से विमुख हो। उसमें बताया गया, उसका मार्गदर्शन किया गया है कि किस प्रकार, किधर दिशा में घर बनाएं तो किधर से हवा, उत्तम घर में हवा, धूप, इन सब का प्रवेश होगा, जिससे बीमारी के कीटाणु घर में नहीं पनपने पाए। इस प्रकार का घर होना चाहिए। अब उसमें भ्रमित करने के लिए बहुत सारी और बातें जोड़ दी गई हों तो उसे आपको अपने विवेक से दूर करना है। संभवतः वास्तु इसी को, और आप बहुत गहराई से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें उसके आसपास हैं कि किस प्रकार बनाएं, कितना छत का माप हो, कितनी ऊंचाई हो, किस दिशा में द्वार हो, किस दिशा में आप ये रखें। तो उसका कारण यही है। आप दिन भर लाइट में ना बैठें, दिन भर सूर्य की रोशनी में बैठें, कृत्रिम लाइट में ना रहें, आंखें कमजोर हो जाएंगी, है ना। जी, क्या आगे बढ़े, एक और कर लें या आज के लिए इतना ही? कर लेते हैं मैडम। उच्चारण कर लें तो यदि वेह तद्मुत्र यद्मुत्र तदन्विः मृत्यो स मृत्यो मापनोति यह इह नावेव नानेव पश्यति पश्यति। नानेव पश्यति। यत् एव इह तत् अमुत्र, यत् अमुत्र तत् अनु इह अन्विह मृत्योः सह मृत्युम् आप्नोति यह इह न नाना इव पश्यति। देखें, यत, जो, एतत् वै तत् से जो कहा गया यही वह ब्रह्म है, अर्थात समस्त सृष्टि में उसकी सत्ता है। तो यह जो ब्रह्म है, इह, इस लोक में, तत् एव अमुत्र, यह जो इस लोक के कण कण में जिसे ब्रह्म कहा गया, जो हर वस्तु के पीछे विद्यमान है, जो सत्ता कार्य कर रही है, यद इह, जो इस लोक में प्रत्येक वस्तु के पीछे उसको शक्ति देने का कार्य कर रही है, तत् एव अमुत्र, वही, वह ही अमुत्र दूसरे लोकों में, अर्थात परलोक कहें अथवा मोक्ष पद,
इहलोक और परलोक। यह लोक जो शरीर के साथ विद्यमान है, परलोक जहां अन्य लोक लोकांतर जो शरीर के बिना, जहां आत्मा की गति है। तो कहा इहलोक और परलोक, दूसरा कोई लोक, जो दूसरे जो लोक हैं, उन लोकों में वह परमात्मा ही धारक, पालक और प्रकाशक रूप से विद्यमान है, नियंता है, नियमन करने वाला है। दृश्यमान समस्त ब्रह्मांड में वही नियमन कर रहा है, सूर्य चंद्रादि ग्रहों को वही नियमन कर रहा है, और जो अदृश्य, जो इन चर्म चक्षुओं के द्वारा देखा नहीं जाता, वहां भी उसी का नियम कानून निरंतर अव्याहत रूप से उसका ही नियम चल रहा है। वही नियमन करता वहां भी है। तो दृश्य अदृश्य समस्त ब्रह्मांड में एकमात्र सत्ता ही व्याप रही है। किस हेतु? नियमन करने के हेतु व्याप रही है। यद अमुत्र तत् अनु इह, जो परलोक में है वही इस लोक में भी है। जैसा वो वहां है वैसा ही वो यहां भी है। जैसा वह वहां अदृश्य है वैसा ही वह यहां भी अदृश्य है। देखने के लिए उसकी कौन सा स्थान है, तो ऊपर वह व्याख्यायित कर चुके हैं कि वह कहां देखा जाएगा। इस लोक में आने के बाद भी प्रत्येक वस्तु में उसका दर्शन स्वीकारा जा सकता है, परंतु उसका दर्शन करने के लिए उसे वैसा ही सूक्ष्म तत्व सूक्ष्म चाहिए जो इंद्रियों से परे, मन मन से परे, बुद्धि बुद्धि से परे। जो कहा वे दोनों अरणि के समान हैं। वही आत्मा जिसको परा कहा, बुद्धि से परे जो आत्मा है, जीवात्मा है, वह ही उसका दर्शन करने का सामर्थ्य रखता है। तो कहा वह परलोक में भी वैसा ही है और इहलोक में भी वैसा ही है, अर्थात वह यहां भी पहेली है और वहां भी पहेली है। मृत्योः सह मृत्युम आपनोति। वह जो परमात्मा है वह मृत्योः मृत्युम आपनोति। नहीं, इसको इस तरह देखिए, यह जो पुरुष है, साधक है, मानव है, वो चूंकि अज्ञ है, अल्पज्ञ है, इस कारण से वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। अर्थात बारंबार वह जन्म मरण के आवागमन के चक्र में घूमता रहता है, क्योंकि वह उस अदृश्य को
दृश्य नहीं बना पाता, अत्र तत्र सर्वत्र उसका दर्शन करने का प्रयास करता है, किंतु जहां वह दृश्य है, द्रष्टव्य है, वहां उसको दर्शन करने के लिए नहीं सिमट पाता, अपने आप को नहीं समेट पाता। अतः वह मृत्यु से मृत्यु को वह बार बार प्राप्त करता रहता है, क्योंकि मृत्यु पद मैंने बार बार कहा कि यह साकांक्ष पद है। तो मृत्यु अर्थात जन्म, मृत्यु के पश्चात जन्म, जन्म के पश्चात मृत्यु, मृत्यु के पश्चात जन्म, जन्म के पश्चात मृत्यु, इस प्रकार का व्यवहार चलता रहता है। यह इह नानेव पश्यति, जो इस प्रकार नाना एव पश्यति, जो इस प्रकार एक को भिन्न भिन्न में देखता है, भिन्न भिन्न प्रकार से देखता है, वह बारंबार मृत्यु के पाश में बंधता रहता है, जबकि वह नाना नहीं है। जिसको नाना रूप में देख रहा है वह नाना नहीं है। इहलोक और परलोक में दोनों में वह एक रस है, एक जैसा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का समय पूर्ण हुआ। कोई प्रश्न, संदेह, अस्पष्टता, कोई विचार शेष हो तो कहें। नहीं, जो ये यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वाली जो बात है वही इस तरीके की बात है ना मैम, कि हम क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहीं अलग से तो कहीं इस चीज को नहीं सीखा ना, जो आज ये उपनिषद वाक्यों में या वेदों में है। तो उन्होंने अपने इसी पिंड में यानी इसी शरीर में उस प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति की कि वो इस ब्रह्मांड के विषयों को समझ सके ना। जी बिल्कुल। तो मैम केवल ये भारतवर्ष में ही क्यों इस तरह का रहा, विदेशों में या मुस्लिम कंट्रीज में और यानी कहीं और इस तरह का अध्यात्म क्यों नहीं पनपा, जबकि सभी जगह तो परमात्मा है। क्यों नहीं पनपा, ये तो अब इसमें बहुत सारे विचार आ सकते हैं, बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, बहुत सारे इसके परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं। इसका उत्तर तो बहुत लंबा हो जाएगा यदि इस पे चर्चा करें, चूंकि आज का तो समय पूर्ण हो रहा है। बात नहीं मैम, मैंने तो एकदम अचानक ऐसा लगा कि केवल भारतवर्ष को ही परमात्मा ने उस अध्यात्म विद्या के लिए चुना और कोई कंट्री में नहीं, क्यों नहीं चुना, और यदि वहां पर है तो किस अर्थ में वहां पर है। ऐसा नहीं है कि अध्यात्म वहां नहीं है, पर कुछ भौतिकता ज्यादा है। हाँ, इतना उच्च स्तर का ज्ञान क्या वहां है और इसी प्रकार है, ये विचारणीय है। तो इस पे चर्चा आज करें, किसी और दिन करते हैं। आप ये प्रश्न याद रखेंगे, मैं इसका उत्तर आपको 2-3 परिप्रेक्ष्य में अलग अलग प्रकार से रखना चाहूंगी, क्योंकि इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो आपके भी अलग एस्पेक्ट्स होंगे। मैं जहां तक सोचती हूँ उसको मैं अपने अनुसार आपके साथ रखूंगी। आज लंबा हो जाएगा क्योंकि जो वर्किंग है उनके लिए तो समस्या आएगी फिर। तो आपका ये प्रश्न उधार रहा, फिर चर्चा करेंगे इस पे। जी।